मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपार धन योग, अखंड धन योग या निरंतर धन योग कैसे कुंडली में बनता है, या मूलतः ये मान लीजिए कि धन योग कैसे बनता है कुंडली के अंदर। हम उसको आज देखेंगे सरलतम सटीक परिभाषा के अनुसार। यदि आपके कुंडली में धन योग बनता है तो वो धन योग कैसा है, भारी मात्रा में है, बड़ा धन मार्ग है, या अखंड धन मार्ग है, या निरंतर धन मार्ग है, या केवल धनयोग ही बना हुआ है जो आपको आजीविका चलाने के लिए ही काफ़ी है। तो बड़ा धनयोग क्या होता है आज की परिभाषा में अगर देखा जाए तो करोड़पति, ठीक है, करोड़, अरब, संपत्तिपति, धनपति, ठीक है, धनपति, कुबेर, खरबपति, ठीक है, खरबपति। ये सब योग कैसे बन के तैयार होते हैं कुंडली के अंदर, इसको हम सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम धन भाव को देखते हैं। लगन से लेकर दूसरा घर जो होता है धन के संग्रह का भाव है, यानी कि तुम्हारे पास कितना धन रखा है, तो वो कौन सा भाव होता है, दूसरा भाव, दूसरा भाव, ठीक है ना। इनकम, आय का भाव, लग्न से 11वां भाव जब गिनेंगे, एक यहाँ से एक नंबर से गिनते चले आएंगे ऐसे 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 करते, तो ये 11 नंबर आएगा, ठीक है ना। ये जो भाव होता है वो आय का भाव होता है। 11वां भाव हमारा कौन सा होता है, आय को दिखाता है, ठीक है। दसवां भाव क्या दिखाता है, हमारे कार्य को दिखाता है, कार्य को दिखाता है। 9वां भाव, ये जो यहाँ से गिनेंगे तो ये 9वां भाव आएगा, तो ये क्या है, भाग्य को दिखाता है, लक को दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पंचम, बुद्धि, बुद्धि का जो भाव होता है वो कौन सा होता है, पंचम, पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है। तो हमें ये भी देखना। अब कितने भाव हो गए, 1 2 3 4 5, इन 5 भावों का संयोग हमें विशेष तौर पे देखना ज़रूरी है भाई साहब। तभी हमें ये पता चलेगा कि ये योग हमारे कुंडली में बनते हैं तो कितने महत्वपूर्ण, कितने सटीक और कितने बलवान बनते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, इस कुंडली से समझना चालू करते हैं। यहाँ लिखा है 12 नंबर, ये दूसरा भाव ना, धन भाव। हमने क्या कहा, देखते हैं यहाँ सूत्र देखते जाइए। यहाँ 12 नंबर, 12 नंबर का स्वामी कौन होता है, गुरु, हमने गुरु को नोट कर लिया। लग्न का स्वामी कौन बनता है, शनि। और इनकम भाव का स्वामी कौन बनता है, यानी आय भाव का स्वामी कौन बनता है, गुरु। अब ये 3 ग्रह हमें प्राप्त हुए, 3 ग्रहों की युति यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी ये तीनों ग्रह एक साथ अगर यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, तो आपके कौन सा योग बन गया, ये 2 योग आपके बन के तैयार हो गया। और यहाँ तक कि ये भी योग आपके बन के तैयार हो गया, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लगन का। लगन का स्वामी कौन हुआ, शनि, ठीक है। दसम का स्वामी कौन हुआ, मंगल। और नवम का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। 7 नंबर लिखा है शुक्र। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। अब इन तीनों ग्रह एक साथ अगर यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, तो आपकी कुंडली के अंदर कौन सा, संपत्ति, धनपति, ठीक है, ये योग बन के तैयार हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इस योग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं। सबसे पहले पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव में 3 नंबर यानी मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, ठीक है। 11वें घर को आप देख लीजिए, यहाँ का स्वामी होता है गुरु। फिर आप 9वें भाव को ले लीजिए, यहाँ का स्वामी होता है शुक्र, ठीक है, शुक्र। फिर आप लगन को ले लीजिए जिसका स्वामी होता है शनि। ये 4 ग्रह अगर आपके कुंडली के अंदर इस तरह कर बैठ जाएं, यानी कि पंचम में, चतुर्थ में, लगन में, दसम में या नवम में, इन 4 ग्रहों की युति या इनसे संबंध युति, यानी 2 एक में बैठ गए, 2 एक में बैठ गए, लेकिन संबंध चारों का बन रहा है, तो आपके कुंडली में ये योग बन के तैयार हो जाएगा बिल्कुल सरल तरीके से। ये रहा सटीकतम और सरल बिंदु को समझने का तरीका। और बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ, ठीक है, यहाँ लिखते ले शुक्र हुआ। दसम भाव का स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ।
लगन का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। अगर इन तीनों ग्रह एक साथ इन्हीं जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है इसी में अगर बैठ जाते हैं तो आपके कुंडली में कौन हो? कर्म धन पति योग बनेगा। कर्म धन पति योग, यानी जो भी काम आप करेंगे पैसा ही पैसा आएगा आपके पास, पैसा ही पैसा आएगा आपके पास। ठीक है। और उसका क्या है? संपत्ति आप बनाते चले जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी का काम आप अगर इस तरह योग बनते हैं तो वो लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी आदि में काम करना चालू कर देते हैं और उनके पास खूब पैसे आते हैं। ठीक है। तो ऐसे धन योग अगर आपके कुंडली में बनते हैं तो वो क्या है? ये फल आपको देंगे। अपार धन आएगा, अखंड धन आएगा, निरंतर धन आएगा, जो धन योग आपकी कुंडली में बनके तैयार होगा। ठीक है। अब हम बलाबल निकालने की बात करते हैं कि ये धन योग तो कुंडली में बन गए, लेकिन हमें फल वो नहीं मिल रहा है जो हमारा एस्पेक्ट है, यानी हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चाहिए, वो क्यों नहीं होता है। उसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है। चलिए इन्हीं 3 ग्रहों को ले लेते हैं। इन 3 ग्रहों का बलाबल हमें देखना चलो है। एक सूत्र आपको बता देता हूँ जो कॉमन रहेगा, उस सूत्र को अप्लाई करके आप देख सकते हैं। इनकी जो बैठने की राशि है, जैसे ये 3 ग्रह हमने क्या कहा कि दूसरे में यहाँ पे और यहाँ पे बैठ तो रहे हैं, लेकिन इनकी जो राशियाँ हैं वो देखना है। मित्र होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, यानी या मित्र होनी चाहिए या उच्च होनी चाहिए, या स्वराशि होनी चाहिए, यानी अपनी राशि होनी चाहिए। तब क्या होगा? ये फल आपको 100% निकाल के देंगे, 100% निकाल के देंगे। दूसरा क्या है? हमने ये भी देखा, ये भी सही आ रहा है, लेकिन इनके बैठने का जो अंश डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 0 से 6 अंश के बीच में या तो ग्रह बैठा हो, या फिर 28 से 30 अंश, यानी 0 से 6 अंश के बीच में ग्रह नहीं होना चाहिए, या फिर 28 से 30 अंश के बीच में ग्रह नहीं होना चाहिए। तब आपको क्या, इनके बीच में अगर बैठेगा ग्रह तब आपको, यानी कि 7 अंश हो गया, 10 अंश हो गया, 15 अंश हो गया, 20 अंश हो गया, 25 अंश हो गया, इस प्रकार से अगर अंश बैठे हैं ग्रह सारे तुम्हारे, तो वो 100% आपको निकाल करके धन देंगे। ये फल आपको प्रकट करके दिखाएंगे। अन्य और क्या है? अशुभ योग। जैसे ये 3 ग्रह योग तो बन रहे हैं, परंतु 3 के साथ में अशुभ योग, खासकर कौन? राहु केतु, 2 ग्रहों में से किसी एक का योग इनके साथ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो साथ साथ क्या होगा? धन तो आएगा लेकिन आपकी बचत नहीं होने देंगे। ये 2 विपरीत ग्रह योग नहीं होना चाहिए। जैसे शनि और चंद्र, ये 3 ग्रह बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा भी अगर आ जाएगा तो शनि के साथ उसका क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा, विष योग बन जाएगा, तो वो आपको धन नहीं लेने देंगे। इस प्रकार से अगर योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहे हैं, कोई ग्रह नहीं आ रहे हैं, क्लीन स्वीप अगर बन रहा है, क्लीन तरीके से बन रहा है, तो आप धन के बहुत बड़े मालिक बनने वाले हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। कुंडली में पितृदोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, पितृदोष नहीं होना चाहिए। कुंडली में काल सर्पदोष नहीं होना चाहिए। काल सर्पदोष जो है नहीं होना चाहिए। प्रेत दोष नहीं होना चाहिए। प्रेत दोष नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे वीडियो को देखेंगे तब समझेंगे पितृदोष कैसे बनता है, काल सर्पदोष कैसे बनता है, प्रेत दोष कैसे बनता है। ठीक है, ये योग नहीं होने चाहिए। ये दोष है, एक प्रकार के दोष मिटता नहीं है, पूर्ववत निर्धारित होता है, जो व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। तो ये दोष व्यक्ति को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से जो है दूर रखते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपार अखंड निरंतर धन योग आपकी कुंडली बन के तैयार होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।